हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम आरबीएससी। एक्सरसाइज अपनी 8.6 चल रही है, जिसका एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा भी है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ी है ना, या फिर जो 11th क्लास की कुछ चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। तो बिल्कुल आराम से अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है ए normal is drawn to a point P on the ellipse। ellipse यानी होता है क्या, दीर्घवृत्त, यानी कि बड़ा वाला सर्कल। ठीक है, जैसे देखो एक ये सर्कल, ठीक है, ये कोई सेंटर है, यहां एक पॉइंट है P, क्या है P, और यहां एक है टेंजेंट, क्या डाली हुई है टेंजेंट। तो इस टेंजेंट पे क्या है, एक नॉर्मल है, क्या है नॉर्मल। तो ये वो नॉर्मल हुई, ऐसे जाता है, ठीक है, और ये क्या है सेंटर है, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 और 0, ये है पॉइंट P। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होंगे। देखो मैंने आप लोगों को सर्कल जब ऐसे पढ़ाया था, हमने बताया था कि यहां होता है क्या cos थीटा और यहां होता है sin थीटा। तो ये कहीं ऐसे बीच में, तो हम इसको a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये इसके क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ P a cos थीटा प्लस b sin थीटा। क्लियर। अब जो हमें बताना है वो ये बताना है कि एक इक्वेशन है, ये किसकी है, ये जो सर्कल है ना, इलिप्स सर्कल, इसकी है x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एक इक्वेशन है और हमें बोला गया है प्रूव दैट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ नॉर्मल इज a माइनस b। अब देखो ये सेंटर से और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, और ये हमें क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम फाइंड करनी है। मैक्सिमम फाइंड करनी है, होनी क्या चाहिए, a माइनस b। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, इस सेंटर से इस, ये जो नॉर्मल है, ठीक है, जो इस P पॉइंट पर क्या है नॉर्मल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये यहां 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो यहां से यहां तक की हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। तो देखो इस वाली चीज को मैं यहां अलग बनाता हूं कि ये एक लाइन है, क्या है, एक लाइन, और ये एक पॉइंट है, क्या है, पॉइंट P, जो कि है x और y। ठीक है, और ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस में c। और अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो 11th क्लास में ये डिस्टेंस, इस ऐसी डिस्टेंस फाइंड करने का एक फॉर्मूला था। ठीक है, क्या था, एक फॉर्मूला था, वो था क्या, वो था ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये वो एक इक्वेशन है किसकी, इस लाइन की, यानी कि इस टेंजेंट की, नॉर्मल की, किसकी, नॉर्मल की। तो हमें सबसे पहले जो फाइंड करना है ना, वो क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि ये जो लाइन है ये क्या है, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल, और हमें ये क्या है, इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे।
ठीक है, किसकी सहायता से? इस ए पॉइंट पे जो है ना ए कॉस थीटा प्लस बी या ए कॉस एक्स प्लस में बी साइन वाई, इसकी हेल्प से हमें इस इक्वेशन, ये क्या फाइंड करनी है? ये इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी? नॉर्मल। ठीक है ना, तो देखो ये तो फॉर्मूला है जो हम यूज करने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ये इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपको याद है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते थे हम? y माइनस y1 नॉर्मल का है तो क्या होता है? 1/m x माइनस में x, ऐसे फाइंड करते थे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसी एक्सरसाइज में हमने सीखा था। देखो उसके लिए हमें ये m जो है ये क्या होता है? dy/dx। तो सबसे पहले dy/dx फाइंड करना होगा, फिर y और x इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये पहले ही बहुत बड़ा क्वेश्चन, और अगर हम ये इक्वेशन फाइंड करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको देखो हमें इसमें इक्वेशन चाहिए, ऐसा नहीं कहा है कि उसने फाइंड करके दिखाओ, तो हमें फाइंड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। अगर फाइंड करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, फिर ऐसे करोगे तो इक्वेशन और भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसमें हम क्या कर लेंगे? लर्न कर लेंगे इसको कि इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होने वाला है। तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होने वाली है वो होगी ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? ये वाली इक्वेशन आ चुकी है। जैसे वो अभी बताया था मैंने कि ये डायग्राम, ये वाला कौन सा है? वो ये वाला, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है यहां से यहां तक। उसके लिए हमें यहां ये x y चाहिए जो कि क्या है? 0 और 0 है, क्योंकि वो क्या है? एक सेंटर है, यानी कि ये क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन के क्या होते हैं? 0 0 होते हैं ना कोऑर्डिनेट। और हमें उसके लिए क्या चाहिए थी? ये इक्वेशन चाहिए थी ताकि हम ये फॉर्मूला यूज कर सकें। तो ये इक्वेशंस जो है ये अपन ने, चाहो तो तुम ऐसे फाइंड कर लेना या फिर आप सीधा याद कर सकते हो। ax sec थीटा प्लस by cosec थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? ये इक्वेशन भी हम लगा के, और फिर इस फॉर्मूला से, ये क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला, कहां से कहां तक? इससे और ये, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो कि 11th क्लास में था। ठीक है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब इसकी जगह ax1 by1 प्लस c की जगह हम क्या यूज करेंगे? ये। और यहां से x और y की वैल्यू ये है, ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू। ठीक है, तो x और y की वैल्यू यहां पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो चीज प्रूफ करनी है उस चीज का भी आप लोगों को ध्यान देना है। हमें क्या प्रूफ करना है? जैसे ये ओरिजिन है O और ये पॉइंट क्या है? D। क्या है? D। तो हमें क्या प्रूफ करना है? OD मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। और डिस्टेंस फ्रॉम, ये और क्या है? OD मैक्सिमम है, और इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए a माइनस b। क्या होनी चाहिए? a माइनस b। ठीक है, तो OD की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो OD इक्वल्स टू क्या है? ax1, तो अपन ने इक्वेशन फाइंड कर ली, ये रही ax1। तो देखो यहां x और y की वैल्यू है 0, तो ये होगा a0 sec थीटा माइनस b0 cosec थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसमें a क्या है? a sec थीटा है, और b क्या है?
देखो ए तो है a sec थीटा और b है b cosec थीटा, ठीक है। तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो OD इक्वल्स तो देखो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो अपने पास क्या बचा है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो ये जो OD है ना, इसको हम OD इक्वल्स टू में L लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं L, ताकि इजी रहे। क्या लिख लेते हैं L मान लेते हैं, ठीक है। ये OD यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली, इसे हम क्या लिख लेते हैं L, ताकि इजी रहे। तो देखो ये फॉर्मूले हमने सब कुछ यूज कर लिया है, आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है, यूज में आएगा, ठीक है ना। कि ऐसे कभी एक कोई इक्वेशन गिवन है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये और एक्स वाई यहाँ 0 0 यहाँ कुछ और होते तो हम वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते, ठीक है। तो ये मैं मिटा दूंगा। अब यहां से हमें ये जो L है ये मैक्सिमम प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? मैक्सिमम। तो देखो L मैक्सिमम प्रूफ करना है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इसके कैसा है? प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखो अगर ये सिंपल सी बात है मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, क्योंकि एक दूसरे के कैसे हैं? प्रोपोर्शनली इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइड में है ना, तो कैसे हैं ये? प्रोपोर्शनली इक्वल है। तो हम अगर इसको मिनिमम प्रूफ कर देते हैं, क्या प्रूफ कर देते हैं? miनिमम, तो L जो होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ हो जाएगा? मैक्सिमम। तो हम लिख देते हैं इफ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा इज मिनिमम, then L is मैक्सिमम, ठीक है। इस L को मैक्सिमम प्रूफ करने की बजाय हम ये जो इसके डिवाइड में ना, इसको क्या प्रूफ कर देते हैं? मिनिमम प्रूफ कर देते हैं। क्या प्रूफ कर देते हैं? मिनिमम। जैसे ही ये मिनिमम प्रूफ होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा ना, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के मल्टीप्लेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो, चाहे तो प्रोपोर्शनली इक्वल भी बोल सकते हो। तो हम इसको मिनिमम प्रूफ कर देते हैं, तो L कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। तो अब हमें केवल इसको मिनिमम प्रूफ करना है, उसके लिए सेम वही, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हमें मिनिमम प्रूफ करना है तो पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। ये जब पॉजिटिव आएगी तो वो कैसे हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर मैक्सिमम होगा तो वो मिनिमम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका डिफरेंशिएशन करते हैं नीचे वाले पार्ट का। तो नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो इसको कुछ लेट कर लेते हैं कि ये m इक्वल्स टू है, क्या है? m इक्वल्स टू a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। m इक्वल्स टू, अब देखो ये डायग्राम आप बना लेना, है ना। मैं अब ये डायग्राम मिटा देता हूं क्योंकि मुझे इस जगह की जरूरत है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो ये हो जाएगा dm अपॉन में d थीटा। a स्क्वायर का तो a स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 sec थीटा, sec थीटा का होगा sec थीटा tan थीटा,
सेक थीटा टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर का तो बी स्क्वायर ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का होगा माइनस कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, इसको इक्वल टू अब क्या रख देते हैं, 0 पुट, तो 0 पुट कर देंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं। देखो ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा, और मैं इक्वल टू क्या रख देता हूं, 0। क्यों, हमें क्या प्रूफ करना है, 4m इक्वल्स टू, यानी m किसके लिए, m मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब यहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी जिसकी भी वैल्यू अपने पास आएगी। तो इसको मैं उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं ताकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। तो ए स्क्वायर 2, या इस 2 को पहले लिख लेते हैं ना, 2a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, देखो 2 से तो 2 हो चुका है कैंसिल, क्या हो चुका है, 2 से 2 कैंसिल। अब सबको साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो देखो ये ए स्क्वायर तो है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन में कॉस क्यू थीटा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, क्या होगा, साइन अपॉन में कॉस क्यू थीटा इक्वल्स टू ऐसे इधर बी स्क्वायर, ये होगा 1 अपॉन साइन और ये होगा कॉट कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन क्यू थीटा। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको तो इधर और इसको इधर लाऊंगा, जैसे मैं इसको इधर लाऊंगा ना तो ये घूम जाएगा, तो ये तो आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो देखो साइन का मल्टीप्लाई होगा साइन क्यू से, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा, कॉस क्यू का होगा कॉस से, तो ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा tan 4 थीटा इक्वल्स टू में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा b अपॉन में a। तो tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट b अपॉन में a। किसकी वैल्यू आ गई है, tan थीटा की। ठीक है, देखो इसका हमने क्या किया है, वही जैसा करते आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन हो गया, 0 इक्वल पुट किया, इसका उधर ट्रांसफॉर्मेशन किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इन सबको साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये आया। अब हमने इसको जब इधर लेंगे तो ये तो ऊपर जाएगा ना और ये आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा अपॉन में कॉस 4 थीटा tan 4 थीटा। ये ऐसा है तो tan 4 थीटा ये है, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, b अपॉन में a, तो tan थीटा क्या होगा, अंडर रूट b अपॉन में a। तो ये आ चुकी है अपने पास किसकी वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू कितनी, अंडर रूट b अपॉन में a। तो tan थीटा आ चुका है। ठीक है, tan थीटा आ चुका है और हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ये tan उधर आ जाएगा, tan इनवर्स रूट b अपॉन में a। ये आ चुकी है किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब देखो डबल डिफरेंशिएशन करो, फिर उसमें थीटा की वैल्यू ये पुट करो, फिर देखो मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, ये वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखो सीधा सा ही है, सिंपल सी बात है, थीटा किस में आया है, इनवर्स में आया है। किस में आया है, इनवर्स में। तो जो
क्या कैसे जाएगा, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। कैसा जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे ये क्या चल रहा है, dm अपॉन में dq कैसा होगा, इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, देन L इज मिनिमम। कैसा होगा, L नहीं, M इज मिनिमम। डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, कि देखो इनवर्स है तो एक बार तो थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही लिख देना यहाँ पर dm अपॉन डी थीटा इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है जब कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। कैसा होता है, मैक्सिमम। तो जब m मैक्सिमम है, सॉरी ये l कैसा होगा, हाँ मिनिमम होगा, क्योंकि कैसा आएगा, पॉजिटिव मिनिमम ही, तो हाँ मिनिमम ही लिखा है। m इज मिनिमम होगा तो l इज क्या हो जाएगा, L इज मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, L इज मैक्सिमम। तो L मैक्सिमम तो प्रूफ हो चुका है, किस पर, थीटा इक्वल्स टू रूट बी अपॉन, सॉरी थीटा इक्वल्स टू टेन, या फिर टेन थीटा इक्वल्स टू रूट बी अपॉन ए। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें यह प्रूफ करना है कि जो उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम तो है, लेकिन कितनी है, a माइनस बी या b माइनस ए कितने थी, वो हमने बता दिया है, a माइनस बी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस tan थीटा की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, यहां L में। किस में पुट करेंगे, L में। तो देखो L इक्वल्स टू क्या है, L इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर यहाँ tan थीटा तो है ही नहीं, तो tan थीटा बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम यहां है बी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो tan का अपोजिट कॉट होता है, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो ये तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो बी माइनस ए और बी प्लस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, कितना आएगा, b अपॉन में a प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस a अपॉन में b। क्लियर। अब देखो सॉल्व करो, ये हो जाएगा a प्लस b और ये हो जाएगा b प्लस a। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे बचेगा कितना, a प्लस b। देखो यहाँ a प्लस b, यहाँ a प्लस b, तो a प्लस b क्या आ जाएगा, कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस b ही बच जाएगा। ठीक है, तो a प्लस b यानी b प्लस a, एक ही बात है। तो a प्लस b से ये जो a प्लस b या b प्लस a कैंसिल हो जाएगा, और ये जो b माइनस a ना, ये है तो क्या, डिस्टेंस है, तो इसको हम मोड में लिख सकते हैं। तो इस b माइनस a को हम a माइनस b भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, डिस्टेंस की। तो वो हमें नेगेटिव पॉजिटिव पता नहीं है, तो वो हम कैसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव ही होती है ऑब्वियसली। तो a माइनस b हम इसको मोड में लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस मोड में होती है, तो इसे हम बाद में a माइनस b लिख लेंगे। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, इसको, तो देखो सिंपल सी बात है, कहाँ है थोड़ी बहुत जगह, ऊपर लिख देता हूं। यहाँ देखो ऊपर तो चल रहा है b माइनस a और b प्लस a। इसको चाहो तो a माइनस b भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, सेम ऐसे ही ये है a स्क्वायर, तो a से a कैंसिल हो गया, तो यहां बचा a प्लस में b। सेम यहां प्लस b बचा है, बचा a प्लस b।
तो a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, a प्लस बी, तो यहां बचेगा a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस पे लगा हुआ है क्या, रूट, ये रूट भी तो है, तो इस स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा, क्या बचेगा, a माइनस बी, और ये ही हमें प्रूफ करना है, तो इससे आगे आप सॉल्व करना, अपने पास a माइनस बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है कि हमें इसको क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम, तो हम इसे मिनिमम प्रूफ कर देंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, रूट की तो जरूरत नहीं है, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर सीधा ही लिख देंगे कि ये कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और ये मिनिमम होगा तो L मैक्सिमम हो जाएगा, फिर थीटा की वैल्यू यहाँ L में tan थीटा की वैल्यू, तो उसके लिए हमें इन दोनों को चेंज करना होगा, 1 प्लस tan और 1 प्लस cot वाले फॉर्म में चेंज करके वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ 8.6 एक्सरसाइज भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो इसमें नेक्स्ट जो मिसलिनियस है उसके क्वेश्चंस जो हैं सेम इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो ट्राई करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने मिसलिनियस के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।